एक जंगल में बहुत से गिद्ध रहते थे, पर अब गिद्धों का वहाँ रहने का मन नहीं करता था, क्योंकि वहाँ उनको खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाता था। अपने भोजन के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और कई बार तो भूखे भी रहना पड़ता था। सारे गिद्ध परेशान रहते थे। एक दिन सभी ने मिलकर तय किया कि खाने के लिए कोई और जगह तलाश किया जाए। गिद्धों का झुंड खाने की तलाश में भटकने लगा। उड़ते उड़ते वे एक टापू पे पहुंचे। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वे बिना किसी भय के वहाँ रह सकते थे। सभी गिद्ध बहुत खुश हुए, पर युवा गिद्ध कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मज़ा आ गया। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खुशी से झूमने लगे। सभी गिद्ध मौज मस्ती के साथ वहीं रहने लगे और जंगल लौटकर नहीं आए। उन गिद्धों की टोली में एक सबसे बूढ़ा गिद्ध था। वह इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम यहाँ आए हैं, हर कोई आराम करने का आदी हो गया है। बिना मेहनत के हमें खाने को चीज़ें मिल रही हैं। ऊंची उड़ान तो दूर, ज़्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं हैं। और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इससे हम अपनी अंदरूनी क्षमता को खो रहे हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने कहा बूढ़ा हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा इसका। अच्छी जगह छोड़कर फिर पुरानी जगह जा रहा है, जहाँ ढंग से खाने को भी नहीं मिलता। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट आया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ना जाने मैं अब और कितने दिन जीवित रहूं, क्यों ना एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पे पहुंचा तो वहाँ का दृश्य बहुत डरावना था। उनमें से ज़्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बुरी तरह से घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराहते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिए, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ा सा जहाज इस टापू पे आया और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ गया। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब ना ऊंचा उड़ सकते हैं और ना ही अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ उड़ चला। दोस्तों, अगर हम अपनी किसी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। जैसे अगर हम अपने ब्रेन यानी दिमाग का यूज़ नहीं करते हैं तो उसकी शार्पनेस यानी कुशाग्रता घटती जाती है। अगर हम अपनी मसल्स यानी मांसपेशियों का यूज़ नहीं करते हैं तो उनकी ताकत घट जाती है।
इसी तरह अगर हम अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह धीरे धीरे कम हो जाती है। तेजी से बदलती इस दुनिया में आपको बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, पर बहुत बार लोग अपने करंट जॉब या बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नई स्किल्स पैदा नहीं करते। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताबें नहीं पढ़ते, इसलिए ऐसे लोग जीवन में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का महान रहस्य है। जैसे ही हमारे मन में यह भाव आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, वैसे ही हमारी प्रगति रुक जाती है। लोग कुछ नया सीखना तो दूर, उन चीज़ों में भी कमज़ोर हो जाते हैं जिनकी वजह से कभी उन्हें जाना जाता था। ऐसा मत करिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को ज़िंदा रखिए। अपने कौशल, अपने हुनर को और तराशिए। उस पे धूल मत जमने दीजिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर पाएंगे। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।